स्टोरी टेलिंग। जी दोस्तों, स्टोरी टेलिंग आज की डेट का या फिर आने वाले वक्त का सबसे अच्छा वे होने वाला है मार्केटिंग करने का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं या ऐसा मैं क्यों कहना चाहता हूं, उसके बारे में आज बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्यों आपको स्टोरी टेलिंग का सहारा लेना चाहिए, क्यों स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग आगे आने वाले वक्त में बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है मार्केटिंग का। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं बात करूंगा स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग के बेनिफिट क्या होंगे अगर आप उनको यूज करते हो। मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि स्टोरी टेलिंग एक्चुअल में होती क्या है। अब इस बात को समझिए। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि कैसे आप अपनी बातों से ना आप किसी एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हो, डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो, नरेट करने की कोशिश कर रहे हो किसी ऑडियंस को। वो एक ऑडियंस एक बंदा भी हो सकता है, 100 लोग भी हो सकते हैं, मासेस भी हो सकता है, लेकिन आपका काम है कि कैसे आप अपने वे में अपनी बातों से एक कहानी के रूप में लोगों को कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, नरेट करने की कोशिश कर रहे हो। वो होती है हमारा स्टोरी टेलिंग। और यही आप इसको मार्केटिंग साथ जोड़ दोगे ना, तो स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग क्या होती है? तो स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग का मतलब होता है कि कैसे आप अपनी बातों से अपनी ऑडियंस को अपनी कहानियों से, अपने नरेशन करने की वे से, या आपके एक अलग चार्म से, जिससे आप कुछ लोगों को ऐसा बता दो या इस वे में बता दो कि वो परसुएड हो जाएं, उनके अंदर एक अर्ज क्रिएट हो जाए आपसे कुछ खरीदने की, उनको रिक्वायरमेंट जग जाए उनके मन में, उनको लगे कि हाँ, इस बंदे की बात सही है, ये मुझे याद रहेगी, मैं ये ले सकता हूँ जब भी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, या मुझे अभी इसकी रिक्वायरमेंट है, इस बंदे की बात सही है, मैं कन्विंस हो गया हूँ, मैं ले लूँगा। वो होती है हमारी स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग। जो हमें कैसे करनी होती है, हमें इस वे में लोगों को बातें समझानी होती है कि वो परसुएड हो जाएं, वो हमसे कन्विंस हो जाएं, जिस चीज़ के लिए हम उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये होती है हमारी स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी मार्केटिंग आज की डेट में क्यों है ना, स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहला, ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल वे है मेरे मानने में। अब आपको एक मार्केटिंग करने को दी जाए, आपने एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाई है जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को सीधे समझाने की कोशिश कर रही है ना, तो कभी कभी क्या होता है, लोगों को नहीं आती बात समझ में सीधी, लोगों को याद नहीं रहेगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के मामले में सिर्फ दो चीज़ें चलती है, या तो आप लोगों को एंटरटेन कर दो तो आपको बहुत समय तक याद रखा जाएगा। एग्जांपल देता हूँ, क्लोरमिंट की ऐड दोबारा मत पूछना, सबको याद है। दूसरा, पिडलाइट फेविकॉल की एड्स सबको याद रहती है आज की डेट में भी। क्यों? क्योंकि उनका एक ऐसा गेम है ना, उसने ऐसा एंटरटेन करा है लोगों को कि वो जुड़ गए हैं लोगों के साथ। अब उनको दिमाग से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल गेम है, उन्होंने एंटरटेन इतना कर दिया है। ये होता है। या फिर आप इमोशनली अटैच इतना कर देते हो लोगों को कि लोग आपको भूल ही नहीं पाते कि हाँ, एक बार वो ऐड आई थी या हमने वो एडवर्टाइजमेंट देखी थी, हमारे तो आंसू ही निकल गए। वो वाला गेम होता है कि आप इमोशनली इतने अटैच हो जाते हो उस चीज़ के साथ कि वो आपको याद रहती है लॉन्ग टर्म तक। अब जब भी आपको उसके रिगार्डिंग किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, आप सीधे उसी कंपनी, उसी बिजनेस के पास जाओगे। क्यों? आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो गई है उस बिजनेस की। तीसरा क्या होता है, या फिर आपने लोगों को बहुत ज़्यादा डरा दिया, आपने इतना ज़्यादा कॉशियस वे में बताइए कोई बात, कॉशन के वे में बताइए कि लोग घबरा गए कि हाँ यार, ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ये समस्या आ जाएगी। इस वे में चलती है मार्केटिंग। तीन चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, एंटरटेन कर दो, इमोशनली अटैच कर दो, या फिर उनको डरा दो। और यही तीनों में सबसे बेस्ट रूप क्या है? स्टोरी टेलिंग सबसे ज़्यादा काम आती है, स्टोरी टेलिंग। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट होने वाले हैं स्टोरी टेलिंग के। तो रीजन नंबर 1 कि क्यों आपको स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग यूज करनी चाहिए, वो है इट डजंट साउंड सेल्सी। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है स्टोरी टेलिंग मार्केट का कि ऐसा लगता ही नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हो। और ये सबसे बड़ा टैक्टिक है आज की डेट में। सोचिए, आपने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जहां आपके एडवर्टाइजमेंट से, आपकी मार्केटिंग से आपका काम भी हो गया, आपका जो सोल मोटिव था कि आपको सेल्स बढ़ानी है वो भी बढ़ गई, और लोगों को पता ही नहीं लगा कि आपने कब अपने प्रोडक्ट को पिच कर दिया उस एडवर्टाइजमेंट के साथ, अपनी स्टोरी लाइन के साथ। और यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हमारा जब हम स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग यूज करते हैं। इसके अंदर स्टोरी ऐसे बिल्ड करती है कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे क्रिएट करती है कि आपको फील होगा ही नहीं कि आपके साथ एक सेल टैक्टिक खेला गया है। यकीन मानिए, हम लोगों के साथ भी होता है, हमें पता ही नहीं लगता। हम क्यों जुड़ते जाते हैं कि हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि प्रोडक्ट इवेंचुअली हमें सेल कराया जा रहा है। उनका मेन मोटिव हमारे इमोशन से तो वो अटैच कर लिया उन्होंने, लेकिन उनका मोटिव हमें जोड़ने का सिर्फ यही था कि उनको अपनी सेल करानी है, और वो उन्होंने करवा ली।
तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप एक ऐसी सेल कर लेते हो कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप सेल कर रहे हो और इवेंचुअली आप सेल कर भी लेते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट होता ही यही है किसका, स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग का, कि आपने अपनी सेल भी करवा ली और आपको ऐसा दिखाना भी नहीं पड़ा ऑडियंस को कि आप उनसे कह रहे हो कि हमसे खरीदो। डायरेक्टली आपने कुछ कहा भी नहीं और आपका काम भी हो गया। तो बेनिफिट नंबर यही 1 होने वाला है कि डजंट साउंड सेल्सी। सेकंड बेनिफिट जो होने वाला है क्यों करनी है यूज स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग, वो है इट क्रिएट्स डीपर कनेक्शन। बहुत सही बात है, जब आप स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग का यूज करते हो ना, एक कनेक्शन बिल्ड होता है आपका ऑडियंस के साथ, आपका एंगेजमेंट लेवल बढ़ता है। क्यों क्लोरमिंट की एडवर्टाइजमेंट हमें याद है, क्यों पिडिलाइट की फेविकोल की एडवर्टाइजमेंट याद है, कनेक्शन का लेवल बहुत डीप है। वो कैसे बनता है कि स्टोरी के अंदर बातचीत थी, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट से इतना एंटरटेन कर देते हैं, इतना हंसा देते हैं कि हम भूल ही नहीं पाते। यही गेम है उनकी, ये उनकी यूनिक चीज़ है, ये उनकी यूएसपी है कि वो अपनी स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग को, एडवर्टाइजमेंट को ऐसे रन करते हैं, ऐसे प्लेस करते हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आपकी एक बॉन्ड बन जाएगी उनके साथ, कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। और ये बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन रख पा रहे हो, इससे बेस्ट कोई बात है ही नहीं। कनेक्शन के लिए ही तो सारा खेल है, कनेक्शन का ही तो सारा काम है। ये कनेक्शन बिल्ड करना इतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है। इसके लिए R&D की टीम लगी रहेगी स्टोरी बिल्डिंग करने में कि ऐसी क्या स्टोरी बिल्ड की जाए, या तो वो इमोशनली अटैच कर ले या फिर वो एंटरटेन इतना कर दे लोगों की कनेक्शन बिल्ड हो जाए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये भी होता है कि स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग से आप एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हो अपनी ऑडियंस के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड बन जाता है आपका आपकी ऑडियंस के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेल के लिए, आपके बिजनेस की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तीसरा बेनिफिट हमारा क्या होने वाला है, अनफॉरगेटेबल। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जब आप स्टोरी के वे में कुछ बात बताते हो ना, आपको लोग भूल नहीं पाते। मेरे को पिडिलाइट की एड यकीन मानिए मुंह जवानी याद है कि क्या होता था एडवर्टाइजमेंट के अंदर, और वही होता है आज के डेट में। जब आप स्टोरी टेलिंग का सहारा लेते हो, आप इतने अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को पिच कर देते हो, लोगों के माइंड में घर कर जाती हैं आपकी बातें बहुत अच्छे वे में। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अगर आप अपनी बातें लोगों के माइंड में ऐसे फिट कर दो कि इनको याद रहे। लोगों को फ़ोन नंबर तक याद नहीं होते, मुझे नहीं होते, लेकिन मेरे को एडवर्टाइजमेंट याद है जो मैंने बहुत पहले देखी थी, पिडिलाइट की एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे ऑप्शन हैं ऐसे जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। अमूल बटर की आपका एडवर्टाइजमेंट जल्दी से नहीं भूल सकते आप, क्लोरमिंट की आपको एडवर्टाइजमेंट याद रहेंगी, पिडिलाइट की मैंने आपको बताया ही, उनकी एडवर्टाइजमेंट याद रहेंगी। क्यों? वो बनाते इतनी क्रिएटिव वे में आज के डेट में एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारी कंपनी हैं जो इन वे को आजकल यूज़ कर रही है। गूगल ने अपने एडवर्टाइजमेंट को बहुत इंप्रूव करा है, वो भी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। टाटा स्काई ने काफ़ी टाइम तक करी कि वो पहाड़ के कोने में एंड तक जाके एक टाटा स्काई लगा के आए हैं, वो भी एक स्टोरी टेलिंग का सहारा है। एक छोटा बच्चा दिखाया था उन्होंने उसके अंदर कि कैसे एक बच्चे को परेशानी हो रही है बात करने के लिए, इन सब चीज़ों से उन्होंने टाटा स्काई लगा दिया। बच्चे को टीवी शो देखना था कोई, आई थिंक, उसके रिगार्डिंग। तो ये क्या है, ये कनेक्शन बिल्ड करता है। भूलते नहीं लोग। कब आई थी एडवर्टाइजमेंट, मैंने बिल्कुल स्टडी नहीं करी इस बारे में कि कब आई थी, लेकिन मैंने देखी थी और मुझे याद है। मैं आज तक नहीं भूल पाया। 2021 चल रहा है, नहीं भूल पाते। क्यों? स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। तो आपको फोकस करना है आपकी स्टोरी टेलिंग पे, बाकी का काम वो एडवर्टाइजमेंट अपने आप कर देगी। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग का सहारा लेते हो, यूज़ करते हो ना, आपका ब्रांड लिटरली बहुत ड्रास्टिकली ग्रो कर सकता है मेरे हिसाब से। यकीन मानिए काम करेगी। अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी अच्छी है, सर्विस है तो सर्विस अच्छी रखिए और स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग का सहारा लीजिए। फ्यूचर होने वाला है, आज की डेट में भी चलती है, फ्यूचर के अंदर यहाँ से यहाँ पहुँचने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।